साथियों, मुख्य रूप से हरियाणा में SIR चल रहा है। आप लोगों ने एक मीटिंग में की थी। ये मत समझ लेना कि हम तो पुराने वोटर हैं, अभी 24 में वोट डाला था, अगले में MP में हम तो बड़े बड़े वोटर हैं। ये SIR का मतलब है कि जो BLO है हर बूथ के ऊपर जाएगा, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, और फॉर्म देगा। उस फॉर्म को आपको दस्तखत करना है, तो आपकी फ्रेश नई कलर फोटो देनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो वोट कट जाएगा। बूथ पे इस बात का ध्यान रखना है, चौकीदारी करनी है कि सही वोट कटेगा, गलत वोट जुड़ेगा। क्योंकि कुछ पार्टियों के, कुछ भाइयों के खून मुंह लग गया। बंगाल में, बिहार में लाखों वोट काट दिया आपके सामने। हरियाणा को ऐसा नहीं बनने देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है कि सबको पूरी तरह से बूथ योद्धा बनना है, चौकीदारी करनी पड़ेगी मजबूती के साथ। जो बेटा बेटी 18 साल के हो गए उनके नए वोट बना देंगे। जो बच्चियां बेटियां शादी होकर आ रही है उनके वोट बना देंगे। जिनकी मृत्यु हो गई, जो ट्रांसफर हो गए, उनके वोट कटेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है। इसलिए यहाँ पर हम सब मिलकर के SIR पे विशेष ध्यान देना है। दूसरा, अभी एक मुद्दा आया राम मंदिर का, भाई सर कमलेश जी जिक्र कर रहे थे हमारे चेतन साहब। देश के करोड़ों लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी हुई है, और लोगों ने, लाखों लोगों ने रोजाना पहुंच के सोना, चांदी, नकदी, पता नहीं क्या क्या भगवान के चरणों में रखे। अफसोस इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी खुद संत हैं, हम भी संतों को सम्मान करते हैं, और प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदार हूं। तो ये चौकीदार के होते हुए चोरी डकैती कैसे हो गई, इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे कोई साथी बता रहे थे कि अयोध्या से फोन आया उनके रिश्तेदारों का कि अब बहुत कम भीड़ कम हो गई दर्शन करने वालों की, और जो जा रहा है वो केवल 10 रुपए चढ़ा रहे हैं। कहते क्या फायदा खा जाएंगे लोग। कितने बड़ा लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ। हम ये मांग करते हैं कि इस जो लूट हुई है, और छोटी मोटी लूट नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर में हम दिखा दिए, बड़ी लूट है, बड़े मांग संपत्ति किया गया है। आपके मान के चलना हजारों, 500-700 हजार करोड़ का घपला होगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, निष्पक्ष दूध का दूध, पानी का पानी आए, जब जाके लोगों का विश्वास जमेगा, वरना तो बड़ा भारी लोगों की आत्मा में कष्ट होगा। साथियों, अभी आपने देखा हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कोटा के अंदर गए, और कोटा में जब हजारों से लाख भी हो सकते हैं, इतनी भारी संख्या थी नौजवानों की, छात्रों की, वो इकट्ठे हुए। और राहुल जी ने देखिए कितने ऊंचे विचार है उस व्यक्ति के, उस नेता के। उसने जाके कहा भाई मैं आज कांग्रेस की, बीजेपी की, RSS की बातें करने नहीं आया दोस्तों, मैं केवल छात्रों के भविष्य की बात करने आया कि आज देश का जो नौजवान है, छात्र है, जो परीक्षा के माध्यम से, नीट के माध्यम से 22 लाख बच्चों ने पेपर दिए, और उस 22 लाख बच्चों में से पेपर, आपका नीट का पेपर कैंसिल हो गया, लीकेज होने की वजह से रद्द करके पेपर लीक। इससे प्रभावित होकर के 20 से अधिक बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और लेटर छोड़ के चले गए अपने मम्मी पापा के नाम से कि आपने कर्जा लिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, आपकी भावनाओं पर नहीं उतर पाई, मैं आत्महत्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बहुत बड़ा इस देश के सामने संकट है। पूरे देश का जो बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, शिक्षा का बजट, वो बजट है 1.4 लाख करोड़ रुपए, और जो 22 लाख नीट के विद्यार्थी थे, इन बच्चों का खर्चा कितना आया, 1.32 लाख करोड़, यानी कि उस भारत सरकार के बजट के बराबर खर्चा है। इतना भारी खर्चा है, इसका देखिए। और बड़ा उदाहरण देके राहुल जी ने समझाया कि बच्चों 3000 बच्चे अगर बैठते हैं किसी परीक्षा में, उस 3000 में से एक बच्चा IAS बनता है, 30 बच्चे IIT में जाते हैं, 180 बच्चे उसमें से डॉक्टर बनते हैं। कितनी कठिन परीक्षा है। इसलिए देश के बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की
ईमानदारी से अच्छी तरह पढ़ो, इनका भरोसा नहीं है। शिक्षा दीक्षा के ऊपर माफियाओं का कब्जा हो चुका है। 12 साल में 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, इसलिए हमें सावधान होना पड़ेगा। तो ये आपका रूप से एक मैं ऐसा है इसके बारे में आपके छात्रों की गूंज के बारे में भी मैं बात करना चाहता था। तो वैसे मैंने पेपर बंद कर दिया, तो आपको पता है, तो वैसे परेशान हो रहे होंगे बेचारे। कानून व्यवस्था का हाल इतना बुरा है साथियों कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए बलराम डांगी जी, जो महल से विधायक, उनके कार्यालय के ऊपर गोलियां चलाई जाती है और अत्यधिक संदेश आता है मोबाइल पे, 5 करोड़ रुपए तैयार रखना वरना अगली गोली छाती पे लगेगी। अब आप देखिए, आम आदमी सुरक्षित कहाँ है जब चुने नुमाइंदे सुरक्षित नहीं है। गुड़गांव में कर्नल जैन के घर के ऊपर अखबार में पड़ा होगा, पर चोर घुस गए, चोर तो क्या कहें, लुटेरे गए, वो सबको बांध के लाखों रुपए ले गए। दूसरा सलापुर में कर्नल प्रताप सिंह जी यादव साहब के घर के अंदर चोरी हो गई, 1 लाख रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है।